हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और हमेशा की तरह मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें डिस्कस करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन करने से पहले किन किन की फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन की फैक्टर्स के कारण ही है सो जो आपका इम्पैक्टफुल डिज़ाइन और काफ़ी विजुअली अपीलिंग डिज़ाइन बन पाता है। तो ज़्यादा मैं टाइम ना लेते हुए मैं बताऊंगा कि 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जब ग्राफिक डिज़ाइन करें तो इसको अपने माइंड में ये चारों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए ही ग्राफिक डिज़ाइन को करें। अगर मैं पहला पॉइंट का बात करूँ तो वो है क्लैरिटी एंड द सिंप्लिसिटी। आई मीन, जब भी आप डिज़ाइन करने के लिए बैठे किसी भी ग्राफिक्स डिज़ाइन ग्राफिक को, तो उसका क्लीन और सिंपल डिज़ाइन होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो बहुत ही क्लीन और मिनिमलिस्ट हो और ज़्यादा क्लटर ना हो और वो क्लियर मैसेज पास होना चाहिए उस ग्राफिक का। इसका मतलब ये है कि आप क्या मैसेज उस टी शर्ट में डाल रहे हैं, जो मैसेज कोई भी कस्टमर देखते साथ उस मैसेज को कनेक्ट कर ले आपसे और आपके कॉन्सेप्ट से, तभी कस्टमर है सो उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर दूसरा पॉइंट का बात करूँ तो वो है ब्रांड आइडेंटिटी। आई मीन, किस ब्रांड के लिए आप बना रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ब्रांड का ओवरऑल जो लुक है, उसका डायरेक्शंस है, वो किस तरह का डीएनए को फॉलो करता है। उस डीएनए के बेस पे अपने ग्राफिक्स में कलर पैलेट को यूज़ करना ताकि वो कोऑर्डिनेट हो पाए उस ब्रांड के ओवरऑल एस्थेटिक लुक से, उसके कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन से। तो गाइज, आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि ग्राफिक बनाने से पहले ब्रांड का आइडेंटिटी को जरूर यूज़ करें, उसके माइंड में रख के डिज़ाइन करें। थर्ड, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कलर थ्योरी। अगर आप किस बेस कलर पे आप ओवरऑल ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, उस बेस कलर पे आपको किस तरह का ग्राफिक्स का कलर कॉम्बिनेशन का रिक्वायर्ड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई मीन कि बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक भी कलर उसमें से ऐसा कलर आपने यूज़ कर लिया जो ओवरऑल ग्राफिक्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो कलर है सो ओवरऑल ग्राफिक्स को वो डंप भी कर सकते हैं, वो ओवरऑल ग्राफिक्स का लुक को बिल्कुल लो भी कर सकता है। और कस्टमर्स का जो विजुअल अपील है उस ग्राफिक्स के प्रति, वो उसका वो साइड भी हो सकता है, हम छोड़ सकते हैं वो। और चौथा जो पॉइंट है वो है टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी का कहने का मतलब है यहाँ पे कि जब भी आप ग्राफिक बनाएं तो उसमें जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, जो किस तरह का आप लेटर यूज़ कर रहे हैं, वो ग्राफिक्स के थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ग्राफिक का थीम के अकॉर्डिंग के साथ साथ उसका प्लेसमेंट कैसे कर रहे हो, ओवरऑल लेआउट में कितना कवरेज रखना है, पूरा टी शर्ट के ये सारे एलिमेंट्स में वो ग्राफिक्स किस जगह पे जस्टिफाई होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइन करें तो इस बेसिक 4 पॉइंट्स को ध्यान रख कर ही डिज़ाइन करें, क्योंकि टी शर्ट बेसिक टी शर्ट्स में ग्राफिक्स ही अपने इम्पॉर्टेंट होता है। और वो ग्राफिक इतना मीनिंगफुल होना चाहिए, इतना आई कैची भी होना चाहिए और सिंपल और एकदम क्लियर हो डिज़ाइन होना चाहिए। तो आशा है दोस्तों कि आपका ये जो मेरा आज का जो 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी तरह का आपको लगता है कि इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और डीपली इसको समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ यू कैन फॉलो मी, यू कैन गिव मी कमेंट और यू कैन कॉल मी ऑल्सो। द नंबर विल बी फ्लैश्ड इन माई चैनल। तो आपसे बस इजाज़त लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे विद अ न्यू पॉइंट, हाउ टू क्रिएट अ बेस्ट ग्राफिक।